3 साल से जारी है ये खूनी संघर्ष। हजारों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए। दुनिया की ताकतवर महाशक्तियों ने कोशिश की, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने की कोशिश की, लेकिन क्या वो सफल हो पाई? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने क्या कहा? यूक्रेन का क्या रुक रहा? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे रूस और अमेरिका जो दशकों से दुश्मन थे, अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं? क्या ये दोस्ती की शुरुआत है या सिर्फ महज एक चाल? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रूस यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी, वो भी ऐसे जैसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले जानिए ये युद्ध शुरू कैसे हुआ। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। इस पर पुतिन का कहना था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो रहा है, जो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन यूक्रेन ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तब से लेकर आज तक ये युद्ध जारी है और अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने कहा था कि वो इस युद्ध को रोक सकते हैं। उन्होंने पुतिन के साथ फोन पर बात की और 2 घंटे से ज्यादा की ये बातचीत चली। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए पुतिन को मनाया, लेकिन पुतिन ने पूर्ण युद्ध विराम से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि युद्ध विराम तभी संभव है जब यूक्रेन को विदेशी सहायता मिलनी बंद हो जाए। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े जोर शोर से रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि नतीजे में ऐसा कुछ खास नहीं निकला जिसके बारे में कोई बड़ा दावा किया जा सके। रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप को बस इतना दावा करने का मौका दिया कि उन्होंने यूक्रेन में शांति समझौते की ओर प्रगति की है, ताकि ऐसा ना लगे कि क्रेमलिन ने इस मौके का फायदा उठाया है। पुतिन के इस वादे को ट्रंप अपनी कामयाबी के तौर पर दिखा सकते हैं, जिसमें कहा गया कि 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोक दिए जाएंगे। अगर ऊर्जा केंद्रों पर हमले रुकते हैं तो ये आम लोगों के लिए राहत की बात होगी, लेकिन रूस से अमेरिका जो चाहता है, यानी कि पूर्ण और बिना शर्त युद्ध विराम, उसके मुकाबले ये कुछ भी नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्या कहा? उन्होंने पुतिन पर संघर्ष विराम खारिज करने का आरोप लगाया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के विचार के लिए खुला है, लेकिन वो पूरे समझौते का इंतजार कर रहे हैं। अब सबसे दिलचस्प सवाल, कैसे रूस और अमेरिका जो दशकों से दुश्मन थे, अब एक दूसरे से बात कर रहे हैं? क्या ये दोस्ती की शुरुआत है? दरअसल अमेरिका और रूस के बीच बातचीत का मकसद सिर्फ युद्ध रोकना नहीं है। दोनों देशों के बीच कई वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे मध्य पूर्व में शांति, परमाणु हथियारों का प्रसार और वैश्विक सुरक्षा। इन मुद्दों पर सहमति बनाने के लिए दोनों देशों को एक दूसरे के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। हालांकि ये दोस्ती नहीं, बल्कि एक जरूरी साझेदारी है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत से युद्ध रुकेगा या फिर ये संघर्ष और लंबा खींचेगा? अमेरिका और रूस से बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। यूक्रेन के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अमेरिका फिलहाल ऐसी शर्त को नहीं मान रहा है जो यूक्रेन के हितों के खिलाफ हो। ट्रंप ने जिसे भयानक युद्ध कहा था और ये कहा था कि वो इसे रोक सकते हैं, उनका वो वादा अभी भी अधूरा है। रूसी सरकारी मीडिया में कहा गया कि इन दोनों राष्ट्रपतियों के बीच फोन पर करीब 2 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। क्रेमलिन ने इस बातचीत पर बयान जारी किया। उस बयान में दोनों के बीच बातचीत के कुछ हल्के पहलुओं का भी जिक्र किया गया। 3 सालों तक पश्चिमी जगत में अलग थलग पड़े रहने और उससे पहले एक लंबे अंतराल तक कड़वाहट वाले रिश्तों के बाद अब रूस सीधे अमेरिका से बात कर रहा है। निश्चित ही क्रेमलिन इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इस बातचीत में दोनों ने मध्य पूर्व में शांति और वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया। फोन पर बातचीत से पहले कुछ लोग कयास लगा रहे थे कि ट्रंप रूस पर कितना दबाव बनाने में सफल होंगे, लेकिन ये बात तो एक हफ्ते में साफ थी कि पुतिन युद्ध विराम में अड़चन डालने वाले हैं। लेकिन 15 दिन पहले जिस तरह ओवल ऑफिस में वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ तीखी नोकझोंक हुई थी, पुतिन के साथ ऐसा कोई संकेत नहीं मिला। इन मुलाकातों के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इस युद्ध के जरिए अमेरिका और रूस के रिश्ते सुधर रहे हैं। जो पहले एक दूसरे से दुश्मनी निभाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, वो आजकल साथ मिलकर युद्ध को खत्म करने पर चर्चा कर रहे हैं। हालिया दिनों में अमेरिका और रूस की दुश्मनी दोस्ती में तो बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि आखिर ये कब तक चलती है। तो दोस्तों, ये थी रूस और यूक्रेन युद्ध की पूरी कहानी। ट्रंप की कोशिश, पुतिन का इनकार और दुश्मनों की दोस्ती का राज। बहरहाल देखना होगा अब इस मामले में आगे और क्या बड़ी अपडेट सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए इन फर्स्ट के साथ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।